अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिटिंग अरेंजमेंट्स। तो मैंने आपको बोला था इसमें दो रिमार्क्स है जिनको हमें याद रखना पड़ता है, दो नोट्स है या फिर कहिए दो रूल्स है। आज मैं आपको थर्ड रूल समझाऊंगा इसका, और हम रिपीट करेंगे फर्स्ट टू रूल्स को। तो जो इसमें रूल्स है ना, या रिमार्क्स कहिए, जो इसमें है वो ये है कि डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैंने रूल फर्स्ट बनाया है। तो वो क्या है कि पुट द लेफ्ट हैंड, देखिए ऐसे है, put the left hand over the arrow, nails must be aligned towards the head of the arrow, and then palm side is the right direction and the nail side is the left direction। जैसे मैंने उस टाइम बोला था, मान लीजिए एक अरेंजमेंट है, इसमें चार लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी एंड डी। तो अगर हमें देखना होगा इनकी डायरेक्शन क्या है, इनका राइट साइड कौन सा है, इनका लेफ्ट साइड कौन सा है, वो हम कैसे देखते हैं। उसके लिए मैंने आपको बोला है हम अपना जो ये लेफ्ट हैंड है इसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें अगर सी की डायरेक्शन देखनी है, सी का राइट साइड कौन सा है और सी का लेफ्ट साइड कौन सा है, तो हम हाथ ऐसे रखेंगे। हमारे जो नेल्स है दे शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द हेड ऑफ द एरो। तो जो पाम साइड होगा वो राइट साइड होगा और जो नेल साइड होगा वो लेफ्ट साइड होगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, तो ये मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोली थी वो ये है, जो हमें क्वेश्चंस दिए गए होते हैं एग्ज़ाम में, अगर उन क्वेश्चंस में कहीं पे लिखा है नेक्स्ट टू लेफ्ट और नेक्स्ट टू राइट और ओनली लेफ्ट और ओनली राइट, इसका मतलब हो गया इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट। तीनों का मतलब एक ही हो गया, मतलब ये नेबरहुड में बैठे हुए। ए इज़ नेक्स्ट टू बी या ए इज़ ओनली नेक्स्ट टू बी, इसका मतलब ये हो गया ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और इनके बीच में कोई नहीं है। इन तीनों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब हो गया। अब जो है रिमार्क थर्ड जो है वो ये है, अगर कोई कंजक्शन है जैसे एंड है, जैसे और है या बट है या ऐसा कोई और कंजक्शन है, ईदर है, कुछ भी है, अगर वो यूज़ किया गया है थर्ड पर्सन के बाद और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के पहले, तो ये यूज़ किया गया है फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी एंड, यहाँ पे एंड है, एंड सिट्स सेकंड राइट टू सी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, A is second left of B ये B हो गया। अब यहाँ पे भी हम फर्स्ट रूल यूज़ करेंगे इसकी डायरेक्शन देखने के लिए, राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है। मैंने हाथ ऐसे रखा, R राइट साइड आ गया, L लेफ्ट साइड आ गया। तो क्या है, A इज सेकंड लेफ्ट ऑफ B, A इज सेकंड लेफ्ट ऑफ B, तो A यहाँ पे हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। एंड सिट सेकंड राइट टू C, एंड सिट सेकंड राइट टू C। तो जो C है, जो एंड है, ये इस A के लिए यूज़ किया गया है, तो C यहाँ पे है। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब ये A सेकंड राइट टू C प्लेस किया गया है और सेकंड लेफ्ट ऑफ B प्लेस किया गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज इसी सिटिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर, सो दैट कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए और आप लोग खुद क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर प्लेइंग कार्ड्स सिटिंग इन ए सर्कल। ये कुछ पर्सनस है, 7 पर्सनस है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं और ये लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। तो जो हमारे स्टेटमेंट्स है वो है एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। दूसरा स्टेटमेंट जो है बी इज नाइबर ऑफ एफ बट नॉट ई। और तीसरा स्टेटमेंट जो है ई इज नाइबर ऑफ सी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है डी इज बिटवीन ई एंड ए। अब हम इसको कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। पहले हमें यहाँ ये देखना है कि 7 लोग बैठे हुए सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ इस तरह से।
जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है उसको हम रेंडमली ड्रा कर सकते हैं कहीं पे भी, फिर उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करके बाकी स्टेटमेंट्स को ड्रा करते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है f इज सेकंड टू द राइट ऑफ g। मैंने g को कंसिडर किया यहाँ पे। अब इसके फर्स्ट और सेकंड राइट ये है तो f यहाँ पे आएगा। देखिए अगर मैं हाथ ऐसे रखूँ तो ये इसका राइट साइड हो गया और ये इसका लेफ्ट साइड हो गया और ये फर्स्ट पोजीशन हो गई और ये सेकंड पोजीशन हो गई। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है f इज सेकंड टू द राइट ऑफ g, उसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से बनेगा, g यहाँ पे आएगा और f यहाँ पे आएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट जो हमारे पास है, b इज नेबर ऑफ f बट नॉट e, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कहीं पे e नहीं है तो मैं इस स्टेटमेंट को कंसिडर अभी नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली जाऊँगा थर्ड स्टेटमेंट पे जिसमें e के बारे में कुछ बताया गया है और g के बारे में बताया गया है, क्योंकि g ऑलरेडी हमने ड्रा किया हुआ है। e इज नेबर ऑफ c हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ g, जो मैंने रूल अभी बताया। देखिए यहाँ पे हु जो है ये कनेक्ट करता है e को, तो e जो है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ g है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो e यहाँ पे आ गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो हु है ये हमेशा फर्स्ट और थर्ड पर्सन को कनेक्ट करेगा। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। हु के लिए आप कोई ऐसा रूल नहीं है, अगर आपने देखा होगा कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो उसको कंसिडर मत कीजिए। तो देखिए जो हमने थर्ड स्टेटमेंट से देखा, e इज़ नेबर ऑफ c हु इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ g, तो e फोर्थ टू द राइट ऑफ g यहाँ पे आ गया। अब ये e जो है c का नेबर है, लेकिन b इज नेबर ऑफ f बट नॉट e, तो b जो है वो e का नेबर है, b इज नेबर ऑफ f बट नॉट e, e का नेबर नहीं है b, लेकिन f का नेबर है। f के नेबरहुड में दो जगह, एक तो ये है, टू प्लेसेस है, एक तो ये है, एक तो ये है। यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि जो b है वो e का नेबर नहीं है, तो इसका मतलब हो गया b यहाँ पे है। अब क्या है, d इज बिटवीन e एंड a। अगर d को e एंड a के बीच में आना है तो इसका मतलब है a को यहाँ पे आना पड़ेगा, तब जाके d यहाँ पे आएगा। क्योंकि और अगर d को e और किसी और के बीच में आना है तो या तो इसके और इसके बीच में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो f ऑलरेडी है। इसका मतलब हो गया कि a यहाँ पे आएगा और फिर d यहाँ पे आएगा, फिर एक ही जगह बची, एक ही सीट बची, तो वो हम यहाँ पे c को देंगे, क्योंकि रेस्ट ऑल सीट्स आर ऑक्यूपाइड बाय f, b, g, a, d एंड e, तो बची एक ही सीट, वो हम c को यहाँ पे देंगे। इस तरह से हमने ये सीटिंग अरेंजमेंट बना लिया। देखिए हमने कैसे ये किया, फर्स्ट हमने f को ड्रा किया, फर्स्ट हमने f को बिठाया जो कि सेकंड राइट ऑफ g पे g था, हमने g को रैंडमली यहाँ पे लिया, फर्स्ट और सेकंड राइट पे आ गया f यहाँ पे। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं किया, मैंने थर्ड स्टेटमेंट को कंसिडर किया। e इज नेबर ऑफ c हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ g, जो e है फोर्थ टू द राइट ऑफ g है, ये g है, इसके राइट में है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो e यहाँ पे आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने लास्ट स्टेटमेंट पे गया, d इज बिटवीन e एंड a। अब जो d है वो e एंड a के बीच में था, इसको e और a के बीच में आना था, तो a को या तो यहाँ पे आना था या तो यहाँ पे आना था, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी f था, इसलिए a को यहाँ पे आना पड़ा। इस तरह से d यहाँ पे आ गया। अब सिर्फ एक ही सीट बची थी, वो है ये वाली सीट, क्योंकि हमने जो लास्ट स्टेटमेंट है d इज बिटवीन e एंड a, तो d को e एंड a के बीच में आना था, या तो a यहाँ पे आता या तो a यहाँ पे आता। अब d हमने यहाँ पे ऑलरेडी f था तो a यहाँ पे आ गया, d यहाँ पे आ गया, सीट एक ही बची है वो ये है, तो ये जाएगी c को। इस तरह से हमारा ये अरेंजमेंट बन गया। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अरेंजमेंट हमारा ये बन गया, हमारा जो अरेंजमेंट बन गया था वो ये था जो हमने बनाया। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ g, हु इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ g। लेफ्ट ऑफ g हमें देखना है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो लेफ्ट ऑफ g फोर्थ है c, ये वाला इसका आंसर होगा। d नहीं है, e नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, c है। दूसरा जो क्वेश्चन है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ g, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ g, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ g क्या, g कौन सा है, वो है, अब जब हम ऐसे देखेंगे ये लेफ्ट हो गया, वो है ये a, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ g है a, ये इसका आंसर होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हु आर द नेबर्स ऑफ f। ऑलरेडी हमारा अरेंजमेंट ये है, तो f के नेबर्स कौन कौन से है, e एंड c तो नहीं है, f एंड b भी नहीं है नेबर्स ऑफ f, a एंड b भी नहीं है, c एंड b, f के नेबर्स c एंड b है, तो इसका आंसर ये वाला होगा।
तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, 6 persons आर सिटिंग इन ए सर्कल, ए इज फेसिंग बी, बी इज टू द राइट ऑफ ई एंड लेफ्ट ऑफ सी, सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज टू द राइट ऑफ ए। नाउ डी एक्सचेंजेस हिज सीट विथ एफ एंड ई, ई एक्सचेंज विथ बी। तो इसमें क्या है, दो अरेंजमेंट्स बनेंगे, पहले बिफोर दे एक्सचेंज देयर सीट्स एंड आफ्टर दे एक्सचेंज देयर सीट्स। पहले हम बिफोर वाला अरेंजमेंट बनाएंगे। देखिए क्या है, इसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 6 persons आर सिटिंग इन ए सर्कल, ए इज फेसिंग बी। जैसे मैंने पहले बोला था, फेसिंग का मतलब हो गया दे आर सिटिंग अपोज टू ईच अदर। अब ए इज फेसिंग बी, इसका मतलब हो गया, मान लीजिए बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। बी इज टू द राइट ऑफ ई। अब जो बी है ये ई के राइट में है, ई के राइट में है। अब अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूँ तो राइट ये साइड आ गया, तो अगर मैं, तो ई यहाँ पे होगा। इससे हमारा स्टेटमेंट 2 हो जाएगा, जो है बी इज टू द राइट ऑफ ई। ई को यहाँ पे मैंने बिठाया और बी इसके राइट में आ गया। अब क्या है, इसके बाद का स्टेटमेंट क्या है, एंड लेफ्ट ऑफ सी। अब जो बी है ये लेफ्ट ऑफ सी है, बी इज टू द राइट ऑफ ई एंड लेफ्ट ऑफ सी। यहाँ पे हमारा रिमार्क थर्ड जो था, जहाँ पे मैंने बोला था जब कंजक्शन होता है वो किस किस को कनेक्ट करता है, वो मैंने बोला था। यहाँ पे देखिए एंड जो है ना, वो बी एंड सी को कनेक्ट करता है, जो मैंने पहले बोला था रिमार्क के टाइम पे। तो बी जो है वो क्या है, लेफ्ट ऑफ सी में है। तो इसका मतलब सी ये हो गया। अगर हम हाथ ऐसे रखेंगे तो लेफ्ट साइड ये आ गया, राइट साइड ये आ गया, तो बी अब यहाँ पे लेफ्ट ऑफ सी है। तो ऐसे ये हमारा अरेंजमेंट बन गया यहाँ तक। इसके बाद का स्टेटमेंट क्या है, एफ इज टू द राइट ऑफ ए। इसका ए का राइट कौन सा है, ये, तो एफ यहाँ पे आ गया। एफ इज टू द राइट ऑफ ए। अब कौन कौन सा बचा हमारे पास, हम 6 persons हमारे पास आ गए, ए भी है, बी भी है, सी भी है। अब डी बच गया, तो डी यहाँ पे होगा। अब क्या है, डी जो है एक्सचेंज करता है अपनी सीट एफ के साथ, और ई एक्सचेंज करता है अपनी सीट बी के साथ। तो आफ्टर एक्सचेंज जो हमारा अरेंजमेंट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। डी किसके साथ एक्सचेंज करता है, एफ के साथ। तो जो ये डी है यहाँ पे एफ आएगा। पहले मैं ऐसे ही एरोज बनाऊंगा पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, तो डी एक्सचेंज करता है अपनी सीट एफ के साथ। तो ये यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ आएगा। और जो डी है वो कहाँ पे जाएगा, वो एफ की जगह पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे। बीच में है ए, वो यहीं पे रहेगा। और कौन सीट एक्सचेंज करता है, और ई अपनी सीट एक्सचेंज करता है बी के साथ। तो यहाँ पे ई था, यहाँ पे बी आएगा, और यहाँ पे बी था, यहाँ पे ई आएगा, और सी अपनी जगह पे ही रहेगा। इस तरह से ये हमारे अरेंजमेंट्स बन गए, ये बिफोर एक्सचेंज और ये आफ्टर एक्सचेंज। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस जो है वो बेस्ड है आफ्टर एक्सचेंज पे। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे क्या है और उनको आंसर करेंगे। जो क्वेश्चन है, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के लेफ्ट में कौन सा है, ए है, यही इसका आंसर हो जाएगा। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में कौन है, सी के लेफ्ट में हम देखेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे, लेफ्ट में इसके ई है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। इन दोनों का आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हु विल बी सिटिंग अपोज टू ए। तो ए के अपोजिट में कौन सा है, वो है ई, तो इसका आंसर ई हो गया। हु विल बी सिटिंग अपोज टू सी। सी के अपोजिट में कौन सा है, सी के अपोजिट में ई नहीं है, सी के अपोजिट में डी है, डी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी।